हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आप इंग्लिश की जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार बताए थे, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें जो 3 प्रकार की होती है: इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव पे हम चल रहे थे ना। तो इन्फिनेटिव पे मैंने बताया था कि इन्फिनेटिव का यूज़ हम कैसे करते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको बताया था कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको बताया था कि आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज बुक, ही प्रॉमिस टू हेल्प मी। ये मैंने आपको बताया था कि वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज़ भी होता है। ठीक है, तो इससे ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें इन्फिनेटिव में हम आगे पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव का यूज़ किसी वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे वर्ब का कम्प्लीमेंट यानी पूरक। कम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, ये कम्प्लीमेंट लिखा है, कम्प्लीमेंट मीन्स पूरक होता है ना। जैसे इसमें है आवर पॉलिसी इज़ टू हेल्प द वीक। आवर पॉलिसी मीन्स हमारी नीति, इज़ टू हेल्प मदद करना है, सहायता करना है, द वीक है ना, वीक की। हमारी पॉलिसी क्या है कि कमज़ोर की सहायता करना है। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर हम इसको इस तरह से लिखते कि आवर पॉलिसी इज़, आवर पॉलिसी इज़ हमारी नीति है। अब क्या है, क्या है इसमें, इससे जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो कम्प्लीमेंट के रूप में हमने इसमें टू हेल्प लगा दिया। टू हेल्प द वीक यानी वीक पर्सन्स की हेल्प करने के लिए, हेल्प करना हमारी पॉलिसी है। तो ये जो टू हेल्प द वीक है, यानी जो टू हेल्प इसमें इन्फिनेटिव है, ये इस सेंटेंस का कम्प्लीमेंट है। यदि हम इसको नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है वो कम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो गया है। राइट, नेक्स्ट है द पेशेंट सीम्स टू बी डेड। देखो, द पेशेंट सीम्स यानी सीम्स मैंने लगता है, पेशेंट में रोगी, रोगी लगता है। अब कैसा लगता है, कैसा लगता है, मरा हुआ लगता है। अगर हम इसको यहीं पे फिनिश करें कि द पेशेंट सीम्स, तो पेशेंट सीम्स रोगी लगता है। अब क्या लगता है, कुछ पता नहीं चल रहा ना इससे, तो इसलिए इसके लिए हमें कम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो कम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या लगाया हमने, 2+V1। 2+V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2+V1। वी क्या है, बी क्या है, बी भी वर्ब है। ठीक है, बी मीन्स होता है होना या बनना। राइट, तो बी की फर्स्ट, बी जो वर्ब है इसी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है। आपको ये पता होना चाहिए, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर होती है बी की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर, वाज वर। ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी की। राइट, तो यहाँ पे 2+B, बी जो वर्ब है उसमें उससे पहले टू लग गया है, तो ये इन्फिनेटिव है। और यहाँ पे कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है कि पेशेंट कैसा लगता है, मरा हुआ लगता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2B जो इन्फिनेटिव है वो कम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। राइट, नेक्स्ट है हर एम्बिशन इज़ टू बिकम ए डॉक्टर। उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो एक डॉक्टर बने। हिज हर एम्बिशन, उस एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा होना, इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। उसकी महत्वाकांक्षा है। क्या महत्वाकांक्षा है, इससे सेंटेंस का पूरा सेंस नहीं निकल रहा है। तो उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, है ना। तो टू बिकम इसमें ये जो है उसका काम कर रहा है, किसका, टू बिकम इन्फिनेटिव है जो, ये कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है, इसमें तो वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किसी ऑब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के रूप में आता है। कोई ऑब्जेक्ट है उसके कम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। ऊपर तो वर्ब का कम्प्लीमेंट था, इसमें ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट होगा। जैसे द टीचर डिड नॉट अलाउ जयसिंह टू लीव द क्लास, है ना।
ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, द टीचर डिड नॉट अलाउ, टीचर ने अलाउ नहीं किया था, जय सिंह को अलाउ नहीं किया था, है ना। अब देखो अलाउ तो क्या है, वर्ब है ना। टीचर ने अलाउ नहीं किया था, किसको अलाउ नहीं किया था, तो वर्ब के बाद आ गया जय सिंह, जय सिंह क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट भाई क्या अलाउ नहीं किया था, टू लीव द क्लास। तो इसके बाद जो टू लीव ये इन्फिनेटिव लगा है, ये इस ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट है, ये जो जय सिंह ऑब्जेक्ट है इसका कम्प्लीमेंट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के रूप में इस तरह से यूज होता है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम इनकी प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम उसको फ्लो में बोलते हैं या फ्लो में हम इसको लिखते हैं, यूज़ करते हैं, तो अपने आप जो है हम उस चीज़ को सीख जाते हैं, ठीक है ना। अभी तो आप थोड़ा इसको कंसेप्ट समझिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ में है किसी विशेष प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, कौन, इन्फिनेटिव। किसी विशेष प्रीपोजिशन का, देखो ही इज़ अबाउट टू गो मुंबई, ही इज़ वह है, अबाउट मीन्स होता है वाला के सेंस में यूज होता है अबाउट, वह वाला है, क्या वाला है, टू गो टू मुंबई यानी मुंबई जाने वाला, वह मुंबई जाने वाला है। अब मुंबई जाने वाला, अब इसमें आपने क्या देखना है, ही सब्जेक्ट है, इज जो है वर्ब है ना। और अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अबाउट क्या है, अबाउट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव लग गया। तो किसी विशेष प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी इन्फिनेटिव होता है, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट है एज एन एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में कैसे यूज होता है इन्फिनेटिव। दिस इज़ नॉट द टाइम, यह टाइम नहीं है, यह समय नहीं है। किसका समय नहीं है ना, ये किसका समय नहीं है, खेलने का समय नहीं है, टू प्ले यहाँ पे इन्फिनेटिव आ गया, और ये विशेषण का काम भी कर रहा है ना, एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस इज़ नॉट द टाइम, यह समय नहीं है। तो ये सेंटेंस तो कंप्लीट ही है अपने आप में कि यह समय नहीं है, लेकिन यदि पूछा जाए किसका समय नहीं है, तो खेलने का, यानी समय की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, समय को क्वालिफाई कर रहा है कि समय किसका, खेलने का। तो इसलिए यहाँ पे टू प्ले जो ये है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम, इसलिए ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हाँ इसी का आगे बी वाला सेंटेंस, आई वांट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाने के लिए चाहता हूँ, अब मैं कुछ खाने के लिए चाहता हूँ, है ना। आई वांट समथिंग टू ईट, तो आई वांट समथिंग, मैं कुछ चाहता हूँ। अब चाहता हूँ कुछ चाहता हूँ, कुछ क्या, खाने के लिए, टू ईट। तो यहाँ पे ये कुछ की विशेषता बताया है, टू ईट, तो इसलिए ये भी एज एन एडजेक्टिव का यूज़ यहाँ पे हो रहा है इन्फिनेटिव का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही थॉट ऑफ अ प्लान टू पनिश मी, ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया, योजना सोची, टू पनिश मी, मुझे पनिश करने की, मुझे दंडित करने की, है ना। तो ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना सोची। अब किस योजना सोची, है ना। तो योजना यहाँ पे नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि मेरे लिए कैसी योजना सोची, मुझे पनिश करने की योजना सोची। तो इसलिए यहाँ पे जो टू प्लस V1 यानी टू इन्फिनेटिव है, टू प्लस V1 क्या है, V1 यहाँ पे पनिश है, तो टू पनिश क्या है, इन्फिनेटिव है, और ये प्लान को क्वालिफाई कर रहा है, प्लान को, ठीक है। ये प्लान को क्वालिफाई कर रहा है, प्लान नाउन है, प्लान को क्वालिफाई कर रहा है ये वाला, तो इसलिए ये एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एज एन एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण के रूप में इन्फिनेटिव का यूज कैसे होता है,
ठीक है। जैसे द पुलिस केम टू अरेस्ट हिम, पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए आई, है ना, उसे गिरफ्तार करने के लिए आई, है ना। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है। देखो बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर होने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि आपके क्लियर है तो मोस्ट ऑफ द जो ग्रामर होती है उस पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, ठीक है। यही इसका मेन बेसिक्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि क्लियर हो गए तो आधी ग्रामर तो आपकी ऐसी आ गई आपको, राइट। तो एज एन एडवर्ब यानी जो वर्ब की विशेषता बताता है। तो क्रिया विशेषण के रूप में इन्फिनेटिव का यूज कैसे होगा? जैसे अब ए वाला सेंटेंस है, द पुलिस केम टू अरेस्ट हिम, पुलिस आई, काहे के लिए आई? टू अरेस्ट हिम, उसको अरेस्ट करने के लिए आई, है ना। तो पुलिस आई, अब केम वर्ब है, अब वर्ब की विशेषता बता रहा है कि किस लिए आई? टू अरेस्ट हिम, है ना, उसे गिरफ्तार करने आई। यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है कौन? कौन बता रहा है? इन्फिनेटिव बता रहा है। टू अरेस्ट इसकी विशेषता बता रहा है केम के, केम वर्ब है, तो ये एज एन एडवर्ब के रूप में इन्फिनेटिव का यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी ईट टू लिव, हम वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, है ना। तो वी ईट हम खाते हैं, किसके लिए खाते हैं भाई? खाने की विशेषता बता रहा है कि खाना वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है किसके लिए खाते हैं? जीने के लिए खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ईट क्या होगा? सॉरी, टू लिव जो इन्फिनेटिव है वो इन्फिनेटिव तो है लेकिन किसके रूप में है? एज एन एडजेक्टिव के रूप में है, ठीक है। सी देखो, वी आर रेडी टू स्टार्ट, हम क्या है? वी आर रेडी, हम तैयार है। अब हम किसके लिए तैयार हैं? रेडी वर्ब है, आर रेडी हम तैयार हैं, किसके लिए तैयार हैं? टू स्टार्ट, चलने के लिए तैयार है। तो टू स्टार्ट जो इन्फिनेटिव है वो इस वर्ब के लिए आया है, आर रेडी, है ना। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये इसका यूज एडवर्ब के रूप में यहाँ पे हुआ है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ ना आए तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, एक से अधिक बार देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स में सर्कल कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।